तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं सुपर टेस्टी और बनाने में तो इतने आसान कि इसे कोई भी मिनटों में तैयार कर सकता है। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फहीता राइस एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एकदम खिले खिले खुशबूदार, दाने दाने में स्वाद, ऐसे हैं ये फहीता राइस। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेस्टोरेंट स्टाइल फहीता राइस बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्विक एंड इजी मज़ेदार से चिकन फहीता राइस बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल भिगो कर तैयार कर लेते हैं। चावल लिए हैं मैंने 2 बड़े कप के बराबर, या अगर वज़न में देखें तो ये चावल 400 ग्राम के बराबर होंगे। अच्छा, चावल मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस ले रही हूँ। 2 से 3 पानी में से धोऊंगी और भिगो कर रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे आप यहाँ पर सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फहीता राइस बनाने के लिए मुझे चिकन भी चाहिए होगा। अच्छा, चिकन लिया है मैंने 300 ग्राम और बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने पतली लंबी स्ट्रिप्स में कटिंग कर ली है। चलें जी, अब चिकन में डालते हैं कुछ मिर्च और मसाले। सबसे पहले तो डाल दूँगी मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब। लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी इसमें 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें नमक 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, तो 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने। कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, 1 टीस्पून डाल दें। आप इसमें ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, 1 टेबलस्पून डाल दूँगी मैं इसमें सफ़ेद सिरका, 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, चिकन की मैरिनेशन में बस यही चीज़ें डलेंगी जो कि हर घर में मौजूद ही रहती हैं। जब आपको कुछ समझ में ना आए ना कि आज चटपटा सा करारा सा क्या बनाया जाए, तो फिर ये चिकन फहीता राइस बना लें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, चिकन में सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हैं। अब चिकन को काउंटर पर ही छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हम चावल बॉयल करके तैयार कर लेते हैं। तो चावल बॉयल करने के लिए पानी को मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। एक पतीली में खुला पानी डाल लें और बॉयल होने के लिए रख दें। तो जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा, आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून के करीब नमक। नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल जो कि मैंने छान कर रखे हुए थे। अच्छा, यहाँ पर चावल को हमने बॉयल करना है। अगर आपके पास उबले हुए चावल पहले से रखे हुए हैं ना, तो ये फहीता राइस बनाने में आपको 5 मिनट ही लगेंगे। चलें जी, चावल को बॉयल करेंगे और 100% तक बॉयल करेंगे। कोई यहाँ पर 70% 80% का इशू नहीं है। कंप्लीटली कुक कर लें, चावल गल जाने चाहिए। तो 7 से 8 मिनट ही लगेंगे और चावल मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं। बस जी, स्ट्रेनर की मदद से चावल को छान लें और किसी बड़े से बर्तन में फैला कर रखें, या फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चावल को छानने के बाद मैं इसे बड़े से थाल में फैला कर रखूँगी। इससे क्या होगा, चावल का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। चावल जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं। चलें जी, चिकन तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, वो ऐड कर देंगे। चिकन में ऑलरेडी हम सारी ही चीज़ें ऐड कर चुके हैं, तो मज़ीद इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। बस मिक्स करें और चिकन को फ्राई कर लें। अच्छा, जैसे जैसे चिकन को भूनते जाएंगे, चिकन का कलर भी चेंज होगा और चिकन अपना पानी भी छोड़ेगी। देखें, ये सारा चिकन का पानी है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। इसी स्टेज पर मैं इसमें आधा कप मज़ीद पानी ऐड करूँगी। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए ना, तब आप उसी बोल में आधा कप पानी डालें जिसमें हमने मैरिनेशन की थी, और आधा कप पानी शामिल करने के बाद कवर लगाकर चिकन को पकाएंगे 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं। देखें, पानी तकरीबन इसमें जो हमने डाला था वो ड्राई हो चुका है। चिकन भी अच्छे तरीके से गल कर सॉफ्ट हो चुका है। पतली पतली सी लंबी सी स्ट्रिप्स हैं, चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस इसी स्टेज पर चिकन फहीता राइस बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियां भी काट कर रखी हुई हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज लें, रफली सा मोटा मोटा स्लाइस करके डाल दें। साथ के साथ एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, जिसे मैंने सेम कटिंग में जूलियन शेप में काट लिया है।
टमाटर का भी इस्तेमाल करूँगी जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर लें, अच्छा रेड वाला, बीज निकालें और जूलियन शेप में काट कर शामिल कर दें। अच्छा, अगर आप लोग टमाटर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर टमाटर से बड़ा ही चटपटा करारा सा टेस्ट आता है। आपके पास अगर रेड बेल पेपर है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियां डाल दी हैं, 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे और ना ही हमने इनको पका पका कर मैश करना है। हल्की सी क्रंची रहनी चाहिए सब्जियां। तो 2 मिनट के बाद जैसे ही वेजिटेबल सौते हो जाएं, हम इसमें डाल देंगे चावल। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बनने में तो इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अच्छा, चावल ज़रा चेक कर लें, देखें एक एक दाना खिला हुआ है और ये चावल आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके। चावल ऐड कर दें और चिकन फहीता राइस के जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए मैं डालूँगी चिकन पाउडर तकरीबन ½ टेबल स्पून। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि मिक्सिंग भी अच्छे से हो जाए और चावल भी टूटने ना पाए। तो चावल को मिक्स करते हुए हमने फ्राई करना है, तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें। अगर आप लोगों ने इसी स्टेज पर चावल को दम पे लगा दिया या बस मिक्स करने के बाद छोड़ दिया तो वो फ्लेवर नहीं आएगा जो रेस्टोरेंट में आप खाते हैं ना, तो आपको टेस्ट मिलता है। चिकन और वेजिटेबल्स के साथ आप लोगों ने चावल भी फ्राई करने हैं, तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे चावल को फ्राई करें। जैसे ही चावल से धुआं निकलने लगे तो बस चिकन फहीता राइस एकदम तैयार है। तो पुलाव बिरयानी की निस्बत ये चिकन फहीता राइस बनाना बहुत ही आसान है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हल्के फुल्के से रहते हैं, खाने में भी टेस्टी होते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।